दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से इंसान जीवन में सफल होते हैं? किन इंसानों को अपने जीवन में तरक्की मिलती है? दोस्तों, सफलता के गूढ़ मंत्र हर किसी को पता नहीं होते हैं। ये केवल उन्हीं को पता होते हैं जो इसको पाने के लिए लालायित होते हैं। दोस्तों, जीवन के इस चक्र में हम सफल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इसे नियोजित तरीके से सफलता के नियमों में बंद करके पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे अनमोल रहस्य बताना चाहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित ही नहीं बल्कि आपको वो देने में सक्षम है जो आप चाहते हैं, यानी कि सफलता। दोस्तों, कौन नहीं पाना चाहता है सफलता? सफलता पाने के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता है। मैं आपको एक ऐसे मंत्र यानी कि 5 ऐसे गूढ़ मंत्र जिनको जान करके आप जीवन में तरक्की नहीं बल्कि पैसा, सफलता, सुख सब कुछ पा सकते हैं, बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये मंत्र यानी कि ये जीवन के गूढ़ मंत्र जिनको आप फॉलो करके अपने जीवन की ऐसी चीज़ों को पा सकते हैं जो कभी शायद आपने पाई भी नहीं होगी। दोस्तों, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को वहाँ ले जाइए जहाँ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों, सफलता के अनमोल रहस्य जो आपका जीवन बदल देंगे वो यही है कि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी है जो आपके जीवन को खुशहाल रखे। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि आप सफल क्यों होना चाहते हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा ऐसी चीज़ें हों जो आपको संतुष्टि प्रदान करती हो। दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे पहले आपके जीवन में आपको पॉजिटिव रहना यानी कि आपके मन में एक उत्साह की स्थिति बने रहना ज़रूरी है। वो उत्साह की स्थिति आपको सफल होने के लिए बार बार लालायित कर सकती है। यानी कि अगर आप दुखी होते हैं तो आपको कभी भी सफलता पाने के लिए कोई भी आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को अपने जीवन में सुखी बनाने की कोशिश कीजिए। सुखी मतलब कि संतुष्ट बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, संतुष्टि एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ में हम जीवन की सारी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों, सफलता हर व्यक्ति का सपना है, लेकिन इसे हासिल करना तभी संभव है जब हम सही दिशा में मेहनत करें और कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाएं। यहाँ सफलता के 5 ऐसे रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपका जीवन बदल सकते हैं। स्पष्ट। सबसे पहला आपका थीम ये होना चाहिए जीवन का कि आप अपने जीवन को कभी भी कड़वाहट के रूप में ना देखें। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, अगर हमको पता ही नहीं है कि हमको पाना क्या है तो हम उस चीज़ को पाने की कोशिश भी कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने उस लक्ष्य को तय करिए। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है तो आपको गायकी का लक्ष्य तय करना है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टर बनने का लक्ष्य तय करना है। पहले अपने दिमाग में ये बात लेकर के आइए कि आपको आखिर बनना क्या है, आपको आखिर बढ़ना किस ओर है, आखिर आपको किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक फ़िल्म देखी होगी 3 इडियट। उसके अंदर एक आमिर खान का डायलॉग था कि सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि आप उस चीज़ के पीछे भागो जो आपको पसंद है। मतलब ये कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो उस चीज़ के ही पीछे भागना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वही चीज़ आपको कमा के दे सकती है। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। आपका जो भी लक्ष्य है बढ़ने का, वो चीज़ आपका रोचक होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप अपने इस लक्ष्य को समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में एक मेंटलिटी बन जाती है कि मुझे ये पाना ही है। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताती हूँ कि मोह में इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको जिस चीज़ से मोह है, आपकी रुचि है, आपको जिस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, यानी कि जैसे घर परिवार के लोग भी हमको अच्छे लगते हैं तो हम उनके लिए बार बार
हर चीज़ करते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी खुशी के लिए सोचते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है वही आपका काम बन जाए, यानी कि वही आपका जीवन का कमाने का आधार बन जाए, तो उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि टाइम तो लग सकता है, लेकिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी इंटरेस्ट की चीज़ क्या है, आप किस चीज़ से पैसा कमाना चाहते हैं, किस चीज़ से सफल होना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए और उस चीज़ को तय करने के बाद में अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का मतलब ये है कि उसके आप पॉइंट्स बना लीजिए कि आपको उसमें क्या सीखना बाकी रह गया है। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखने के लिए ही नहीं, बल्कि आप सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से, गूगल की दुनिया से आप सारी चीज़ें निकाल करके रख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके या फिर आप गूगल पे सर्च करके आप अपनी वांछित चीज़ों को निकाल सकते हैं। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिस भी उम्र में चाहे आप सीख सकते हैं। आप छोटे हैं और आपका लक्ष्य आपने तय कर लिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर जीवन का कोई भी पड़ाव आप पार कर चुके हैं, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी वक्त नहीं होता है। दोस्तों, लक्ष्य लिखने के बाद में आप एक समय सीमा तय करें और नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करें। दोस्तों, प्रगति का आकलन मतलब कि आपने क्या किया। जैसे कि अभी आपने शुरुआत की, आपने 2-3 चीज़ें ही की है, लेकिन आपने किया तो है। आपने उस चीज़ को किया है, उस चीज़ का आकलन कीजिए कि आपने क्या क्या हासिल कर लिया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप हर दिन गौर से सरेंडर करिए अपने उन कामों को, कि गॉड, मैंने आज ये काम किया है और आपको इसमें मुझे आगे बढ़ाना है। दोस्तों, ये अच्छी प्रार्थना आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा हर चीज़ में आप गॉड को प्राथमिकता दें। गॉड आपको वहाँ ले जा सकते हैं दोस्तों, जो आपको कहीं नहीं ले जा सकते हैं। आपको गॉड से दिशा निर्देश ले लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने उन चैनल्स का नाम दूंगी, जो चैनल्स मेरे वैसे हैं जो आपको जीवन में वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पर आपको कोई भी नहीं ले जा सकता है। दोस्तों, उन चैनल्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेगी जो यहाँ पर नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं वीडियो में। जब आप अपना लक्ष्य तय कर लें, तो फिर एक समय सीमा तय कर लीजिए और नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करिए। और डेली ये करने के बाद में आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मतलब लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते चलिए। एक लगन, जब आपने एक लगन वाली चीज़ को चुनी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप आगे काम करें ना। उससे संबंधित वीडियोस देखिए, उससे संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको वहाँ पर मदद करे, जो आप करना चाहते हैं। जब आप उन चीज़ों को और ज़्यादा देखेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर, तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है। आइडिया मिलने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जो आपको नहीं आती है वो चीज़ सीख सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो निकालिए, गूगल पर देखिए, किसी से पूछिए। जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ होगी उसकी बातें करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपका लक्ष्य जब स्पष्ट होगा, तो आपकी ऊर्जा और प्रयास सही दिशा में कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आप सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जी हाँ, आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी सफलता को आपके हाथ में ला करके रख सकती है। असफलताओं से निराश नहीं हो, बल्कि उनसे सीखें। अगर आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो उनसे आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफल वही होता है जो सफल होने के लिए प्रयास करता है। और सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आप छत पर जाकर कैसे बैठेंगे। दोस्तों, हमारे घर में भी हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, तब जाकर के एक छत यानी कि मुकाम हासिल करते हैं। तो फिर आप एक ही सीढ़ी पर चढ़ने के बाद में अगर आपके पैर में चोट लग जाती है और आप गिर जाते हैं,
तो आप रुक क्यों जाते हैं? दोस्तों बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चलिए और आपको मंजिल, आपकी छत, आपके जीवन की सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये डेली अफर्मेशन करना है कि यस मैं कर सकता हूँ, यह संभव है। ये वाक्य हर वक्त कहते रहें कि मैं कर सकता हूँ, हाँ ये संभव है, ये चीज़ मुझे पानी है और पानी है, ये चीज़ मुझे पानी है। दोस्तों ये बातें आपके अल्फाज, आपके दिमाग को एक क्षमता प्रदान करते हैं। ये महज वाक्य नहीं है, ये अफर्मेशन वाक्य आपको बोलने ही चाहिए, क्योंकि इन वाक्यों को बोलने के बाद में आपको एक जीने की जिज्ञासा मिलती है, एक जीने की ललक मिलती है, एक जीने की उमंग मिलती है। दोस्तों खुद को प्रेरित रखने के लिए मोटिवेशनल किताबें पढ़िए और अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो या तो खुद सफल हैं या सफलता की बातें करते हैं या अच्छे रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव आप तभी रह सकते हैं जब आपके साथ में आपके आसपास वो व्यक्ति हो जो आपको पॉजिटिव करे। यानी कि जो इंसान आपको नेगेटिव अफर्म कर रहा है, यानी कि कह रहा है यार ये हो ही नहीं सकता है, यार इस ओर हम जा ही नहीं सकते हैं, यार ये बहुत कठिन है, या ऐसी कोई भी बात जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे या आपको निराश कर दे। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि खुद को प्रेरित रहिए, निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि लोग आपको निराश करेंगे, लोग आपको पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही गिरा देंगे। दोस्तों लोग क्या है, लोगों का काम है कहना। लोग खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे बातें करके अच्छा लग रहा है, मुझे ये करके अच्छा लग रहा है, तो आप भी उनके साथ वही करें। तो वो आपको आपके लक्ष्य से भटका देंगे। वो कहेंगे यार ये बहुत कठिन है, यार ये ऐसा है, यार ये वैसा है। आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। खुद को प्रेरित रखने के लिए आप मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल अफर्मेशन करिए। और इसके अलावा जो भी अगर आपको कभी बोरियत महसूस होती है तो आप अपने और कुछ दूसरा इंटरेस्ट का काम जो सृजनात्मक हो, क्रिएटिव कामों की वीडियोस देखिए। कम से कम कर नहीं सकते हैं तो क्रिएटिव कामों की वीडियोस देखिए। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिमाग में एक थिंकिंग आएगी जब आप पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं। दोस्तों एक अच्छी चीज़ जो आपको एक संदेश देते हैं, सुविचार जैसे, काम की बातों जैसे आपको एक वीडियोस मिलते हैं, तो आपको उससे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जो पॉजिटिव वाइब्स आपको फिर से चार्ज कर देती है। अपने आप को चार्ज बनाए रखने के लिए ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को देखते रहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं वीडियो में, समय का सही सदुपयोग करिए। दोस्तों हर सफल व्यक्ति समय को महत्व देता है, लेकिन हर समय व्यक्ति को महत्व नहीं देता है। दोस्तों ये बात याद रखिए कि व्यक्ति समय के पीछे भाग सकता है, समय व्यक्ति के पीछे कभी नहीं भागता है। एक बार समय जाने के बाद में आपको कभी भी वो समय लौट कर के नहीं आता है। दोस्तों दिनचर्या बनाएं और प्राथमिकताओं के आधार पर काम करें। दोस्तों प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने का मतलब ये है कि आप अगर आपके दिन का एक लक्ष्य बना लेंगे कि कौन सा काम आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करिए। फिर उसके बाद में और जो बाकी कामों में सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उस इम्पोर्टेंट काम को पहले करिए। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन भर में उन कामों की प्राथमिकताओं को तय करिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय बर्बाद करने वाली आदतों जैसे सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना, इन चीज़ों से बचिए। दोस्तों अगर आपके जीवन में कुछ पाना ही है दोस्तों, तो आपको सोशल मीडिया की बेकार की चीज़ों से, यानी कि समय ख़राब करने वाली चीज़ों से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा है कि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखने के लिए चल ही रही होती है। हम ना तो खुद देखते हैं बल्कि दूसरों को भी दिखाते हैं। दोस्तों क्या आप समय को ख़राब नहीं करते हैं इसमें?
जिस व्यक्ति ने आपको दिखाया उस व्यक्ति के पास तो समय है, उसकी सफलता की कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपका तो लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए और अपने आप को आगे बढ़ाने से रुकिए मत। यानी कि किसी के कहने से भी बेकार की चीज़ों में अपनी समय को मत खराब करिए, देखिए ही मत ऐसी चीज़ों को। जब आप एक बार उनसे कटने लगेंगे तो आप अपनी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करिए। आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को सबसे पहले निपटाइए और उसके बाद में बाकी के सारे इम्पोर्टेंट काम निपटाते चलिए। दोस्तों, इसके अलावा आप कड़ी मेहनत और धैर्य रखें। दोस्तों, हार्ड वर्क और पेशेंस ये बहुत ज़रूरी है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। सफलता कभी भी सपने की तरह नहीं आती है कि एक क्लिक करके नींद में आई और एक क्लिक करके सुबह हम उठ गए और उसको याद कर लिया। दोस्तों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको सफलता पाने के लिए अपने आप को उसमें झोंकना ही पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, साथ ही धैर्य भी बनाए रखना पड़ेगा। असफलताएं भी आपको मार्ग में दिख सकती हैं, लेकिन तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें। छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, भगवान प्रयास देखते हैं और आपके प्रयास एक दिन सफल होकर के रहते हैं। अगर आपने उस प्रयास से प्यार किया है, उस प्रयास में आपने अपना दिल दिया है, उस प्रयास में आपने अपना समर्पण किया है। दोस्तों, याद रखें, हर बड़ा बदलाव समय और समर्पण मांगता है। समर्पण के साथ में अगर हम अपने आप को झोंक करके उस कार्य में निरंतर कार्य करते रहते हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो कि हमारे काम की नहीं हैं, तो हम उस चीज़ में आगे बढ़कर ही रहते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, स्वास्थ्य और आत्म विकास पर भी ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य हमारी कुंजी है सफलता की। दोस्तों, सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रयास करें, लेकिन अगर हमने अपने आप को स्वस्थ ही नहीं बनाया हुआ है, अगर हम बीमार हो गए हैं, अगर हम नहाते धोते ही नहीं हैं, अगर हम पॉजिटिव सोच ही नहीं रखते हैं, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, हमारा पॉजिटिव शरीर और मन, तन मन की स्वच्छता ही हमको सफल बनाने में 50% तक योगदान देती है। आप अगर नहा धो कर के बैठे हैं तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया है। अपने शारीरिक स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखिए। उसके बाद में आप अपने मेंटली यानी कि आपके दिमागी अवस्था को भी पॉजिटिव रखिए। यह आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। इसके द्वारा आप इतनी मेहनत कर पाएंगे, इतनी मेहनत कर पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। दोस्तों, स्वच्छ रहने के बाद आपको ऐसे ऐसे माइंड में ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपको आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी। मतलब कि आपको एक ऐसे पॉजिटिव विचार आने लगेंगे जो पॉजिटिव विचार आपके काम के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, नहाने धोने के बाद ईश्वर को याद करिए। एक प्रार्थना में उनको शामिल करिए कि हे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रह करके हमको दिशा निर्देश दीजिए और आप हमको वो बताइए जो हमको सफल होने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य सफलता के लिए परम आवश्यक है। ईश्वर से की गई इस प्रार्थना के द्वारा आप अपने मन को पूर्णतः स्वस्थ कर लेते हैं। नियमित व्यायाम कीजिए और पौष्टिक भोजन भी लीजिए। दोस्तों, नियमित व्यायाम यानी कि आपके शरीर को स्वच्छ यानी कि स्वस्थ बनाने वाली चीज़ है। आपको पौष्टिक भोजन भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन आपको मन को ही नहीं तन को भी प्रसन्न कर देता है। नई चीज़ें सीखने की आदत डालें, जैसे कि ऐसी किताबें पढ़ना जिसमें कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके कार्य के लिए सहायक सिद्ध हो। नई स्किल सीखना इसमें महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें नई से नई चीज़ें सीखते चलिए, चाहे वो अभी आपको काम की नहीं लग रही है, लेकिन आपको जब भी आप बढ़ते रहेंगे तो वो आपको एक ना एक दिन काम की लगेगी ज़रूर, एक ना एक दिन वो आपको सहायक सिद्ध होगी। इसलिए सीखना ना छोड़ें। दिन का एक हिस्सा आप सीखने के लिए इम्पोर्टेंट रखें, यानी कि आप अपने सोशल मीडिया या फ़ोन पर कहीं पर भी, किताबों में कहीं पर भी उन चीज़ों को सीखें जो आप करना चाहते हैं,
जो आपकी ज़रूरत है। यानी कि सोशल मीडिया पे आप देखिए, जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं उसका एक आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत, आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। उन सभी को देख डालिए, उन सभी को सीख डालिए। बस यही काम रखिए कि आपको उसके अंदर आपको दक्षता पानी है। दक्षता यानी कि आपको उसके अंदर पूरी तरीके से एक अभ्यस्त इंसान की तरह कि मुझे ये चीज़ पानी है, दक्ष होना है, अब मेरे को पूरी तरीके से ये चीज़ पाकर ही रहनी है। आपको जब ये दिमाग में विचार रहेगा तो उस चीज़ को आप पाने के लिए कोशिश ही नहीं बल्कि सामर्थ्यवान भी हो जाएंगे। इस चीज़ को देख देख करके, सुन सुन करके, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, कहीं पर भी उस चीज़ के लिए आपको देखना ही है। दोस्तों, सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए हर कोई मेहनत करता है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें मात्र कहने की नहीं है दोस्तों। ये विचार सफल होना है, ये हमारा विचार है। ये हमारे लिए काम करेगा। ये हमें वो देगा जो जीवन में हम पाना चाहते हैं। सुख, संपत्ति, पैसा किसको नहीं चाहिए दोस्तों। सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए सही दिशा, मेहनत और अनुशासन जरूरी है। दोस्तों, मेरे इन बताए 5 रहस्यों को अपनाकर और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव महसूस करके याद रखिए, सफलता का सफ़र एक दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन हर सही कदम आपको मंजिल के करीब ज़रूर ले जाता है। आपका जीवन बदलने का समय अब है, क्योंकि आपने वो सोच लिया है जो किसी ने नहीं सोचा। यानी कि आपको सफल होना है उस चीज़ में जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको प्यारी है, जिस चीज़ को पाने के लिए आपने सपना देखा है, जिस चीज़ को देख करके आपको सुकून मिलता है, जिस चीज़ को देख करके आपको सफल होने का मन करता है। दोस्तों, क्या है वो चीज़? ढूंढिए जल्दी से कि किस चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं। वही चीज़ का लक्ष्य आपको सफल बना सकता है, जो चीज़ आपको पानी है। दोस्तों, मेरे इस श्रृंखला में आपको यहीं तक मैं कुछ बता पाई हूँ। मैं कितना आपको समझा पाई हूँ, कितना आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, आप बता ही सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा और याद रखिएगा, सफलता की इस सीढ़ी के दौरान मैं आपके कदम दर कदम साथ हूँ। आपको जहाँ कहीं भी भटकाव की स्थिति हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कोई भी सवाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके जीवन की किसी भी तरह की समस्या हो, मेंटली भी समस्या हो। दोस्तों, मैं एक स्पिरिचुअल लीडर हूँ, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए और आपको हीलिंग चाहिए, आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, पेड काउंसलिंग है, आपको बहुत कम कीमत पे मैं आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ। जब भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ढेरों पैसा हो, लेकिन सफल होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आपको प्यार करना आना चाहिए उस चीज़ से जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। जब आप उस चीज़ से प्यार करते हैं तो वो चीज़ आपको मिल कर के ही रहती है। आपने देखा है कि जब शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश की जाए तो पूरी कायनात उसको आपके पास लाने के लिए लालायित हो उठती है। दोस्तों, ईश्वर ऐसे ही हैं। ईश्वर जहाँ ललक देखते हैं, प्रेम देखते हैं, वो चीज़ आपकी झोली में डाल देते हैं, लेकिन उस झोली में डाली गई चीज़ को और पॉलिश करना वो आपके हाथ में है। दोस्तों, निखारिए अपनी उस चीज़ को जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पैसा, प्यार, समृद्धि हर किसी की ख्वाहिश होता है, लेकिन सबसे पहले हमारे दिल में उस चीज़ के प्रति लगन, मोह, यानी कि एक प्यार की स्थिति होनी चाहिए। प्रेम इंसान से वो करवाता है जो वो करना भी नहीं चाहता है। तो क्या आपके लगन की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाएगी?
जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे समाप्त नहीं होगी। आपको सफल होना ही होगा, आपको सफल होना ही होगा। उन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जो ख्वाहिश आपकी अपनी हैं, उन चाहतों को पूरी करने के लिए जो चाहतें आपकी अपनी हैं, उन स्थितियों को लाने के लिए जो स्थितियाँ आपको प्रेम से सरोबार कर देती है, आपको बहुत अच्छा महसूस करवाती है। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। आपकी इस लक्ष्य के प्रति प्यार करने की क्षमता ही आपको उसकी सफलता तक पहुंचा सकती है। तो याद रखिए, अपने काम से प्यार करिए। आपके काम से प्यार करने पर ईश्वर वो चीज़ आपको अवश्य ला करके देते हैं, ये विश्वास हमेशा बना करके रखिए। और अगर एक सीढ़ी आप गिर भी जाते हैं तो दोबारा उठिए और खड़े हो जाइए दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। दोस्तों, एक दिन आपका लक्ष्य आपको ज़रूर से मिलेगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मैं आपको गाइड करती रहूँगी। तो मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन भी लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करिए। और हो सके तो 5 ऐसे लोगों को वीडियो को शेयर करिए जो खाली बैठे रहते हैं, जो आलसी हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है एक इंसान आगे बढ़ जाए और उसकी दुआओं से आप भी आगे बढ़ जाएं। राधे राधे, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।